बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 एंड -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 10 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 एंड -6 इफ एक्स इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स आपने इन दोनों फंक्शंस की मदद से इन तमाम पार्ट्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट ए है f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड -1 इफ x इज इक्वल टू 4। आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो डायरेक्ट लिमिट के, तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होता है। आप इस फंक्शन की इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास है लिमिट x अप्रोच 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू 1। देखें, जब x अप्रोच करता है 4 को नेगेटिव साइड से, तो हमारे पास x लेस होता है 4 से, तो आपने ये फंक्शन उठाना है, ये 1। ठीक है, इसी तरह लिमिट x अप्रोच 4 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x इज इक्वल टू 1। जब x अप्रोच करता है 4 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड से, तो हमारे पास x बड़ा होता है 0 से। देखें, तो हमारे पास यहाँ पर x बड़ा होगा 4 से। ठीक है, तो आपने यही फंक्शन उठाना है, क्योंकि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब है x बड़ा भी हो सकता है, x छोटा भी हो सकता है 4 से। ठीक है, तो आपने ये फंक्शन उठाना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर। तो डायरेक्ट लिमिट के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है, तो आपने ये फंक्शन उठाना है -1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी डायरेक्ट लिमिट -1। तो मैंने आपको बताया, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो डायरेक्ट लिमिट के, तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होता है। देखें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट 1 है और डायरेक्ट लिमिट -1 है, तो इसका मतलब है फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर डिसकंटिन्यूस है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही डायरेक्ट लिमिट के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर। इसी तरह आपके पास बी पार्ट है। देखें, आपके पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 4x - 10 इफ x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड -6 इफ x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। देखें, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, जब x अप्रोच करता है 4 को फ्रॉम नेगेटिव साइड से, तो आपके पास फंक्शन आ रहा है 4x - 10। देखें, यानी कि यहाँ पर x बड़ा भी हो सकता है 4 से और छोटा भी हो सकता है, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 4 है। ठीक है, आपने ये फंक्शन उठाना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 6 और राइट हैंड लिमिट वो भी 6 आ रही है। इसी तरह आपने डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर। हम वो आ रही है हमारे पास 6। तो देखें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है और डायरेक्ट लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, इसी तरह आपके पास पार्ट जी है।
जी ऑफ एक्स माइनस 6 एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन को सारे को, फिर आपने जी ऑफ एक्स में से 6 एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स माइनस 6 एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने लेट कर लिया इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू को एच ऑफ एक्स के इक्वल, यानी कि आपके पास जो फंक्शन आया है वो एच ऑफ एक्स हो गया है, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 4 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आ रही है हमारे पास 12 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 12। इसी तरह डायरेक्ट लिमिट आ रही है 0। तो इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूज है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर, ठीक है। इसी तरह आपके पास पार्ट ई है जिसमें फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपने दोनों फंक्शन की कंपोजिशन फाइंड करनी है। आपने जी ऑफ एक्स फंक्शन में एफ ऑफ एक्स फंक्शन को कंपोज कर देना है, यानी कि ये आपके पास जो पार्ट 1 है फंक्शन का, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। आपने इस फंक्शन को इसके पार्ट 1 में एक्स की जगह पर पुट कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -6। इसी तरह आपने -1 को इस फंक्शन में पुट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू -6 आएगी, ठीक है। फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर आपने डायरेक्ट लिमिट निकालनी है, वो आपके पास इक्वल आ रही है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूज है, ठीक है।